अगर घर संभालते हुए अपनी इनकम शुरू करना है तो ये 20 बिजनेस आइडियाज आपके लिए। इनमें से कुछ काम घर से शुरू किए जा सकते हैं, कुछ में चाहिए स्किल और कुछ में तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी। हो सकता है आपका अगला बिजनेस इनमें से कोई एक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसे 20 बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी महिलाएं कर सकती है, हाउसवाइफ कर सकती है, जो कॉलेज जा रही है, हमारी जो लड़कियां है वो कर सकती है, जो रिटायर हो चुकी है। काफी सारे ऑप्शन है लेडीज लोग के लिए। आज शुभम लेकर आया स्पेशल लेडीज स्पेशल लेकर आया है। 20 बिजनेस है, इसके बारे में बात होगी। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बहुत सारा डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। 20वें नंबर पर है प्री स्कूल या डे केयर सेंटर। अगर आपको बच्चों के साथ काम करना पसंद है तो घर से छोटा डे केयर शुरू कर सकती है। एक साफ सुथरी जगह चाहिए, बेसिक खिलौने चाहिए और सबसे जरूरी बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए 10 बच्चे हैं और आप 2000 रुपए मंथली फीस लेती है तो 20,000 मंथली रेवेन्यू बन सकता है। हालांकि इसमें आपको ऑपरेशन एक्सपेंसेस, अलग अलग चीजें जो है वो सब देखना है, आपको इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का भरोसा जीतना है, तभी ये बिजनेस चल पाएगा। तो इस पे ध्यान जरूर देना। 19वें नंबर पर है ब्यूटी मेकअप और नेल आर्ट। शादी हो या फंक्शन, ब्यूटी सर्विसेज की डिमांड हमेशा रहती है। देखिए, ब्यूटी कोर्स करके घर से ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, नेल आर्ट या हेयर स्टाइलिंग की सर्विस जो है वो शुरू की जा सकती है। शुरुआत अपने आसपास के क्लाइंट से करें। अपने काम की फोटोज और वीडियोस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जरूर डालें। अगर काम अच्छा हुआ तो कस्टमर ही आपके काम की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर देगा सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये काम हमारी महिलाएं कर सकती है। 18वें नंबर पर है क्लोथिंग बिजनेस। अगर आपको फैशन और कपड़ों की अच्छी समझ है तो घर से क्लोथिंग बिजनेस शुरू किया जा सकता है। होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से छोटे क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आप उसे बेच सकते हैं। शुरुआत में आपको 100 डिजाइन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 10-15 अच्छे प्रोडक्ट से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर माल बिक गया, स्टॉक दोबारा भर देना, वरना घर में इतना स्टॉक हो जाएगा कि कबर्ड आपका फुल हो जाएगा। तो बस इसका ध्यान रखना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है आपका ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। 17वें नंबर पर है इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर आपको घर सजाने का शौक है और घर में जाकर आप ये सोचती है कि ये सोफा यहां अच्छा लगेगा, शायद वहां अच्छा लगेगा, तो ये स्किल आपके बहुत काम आ सकती है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग सीखकर होम, ऑफिसेस और शॉप्स के प्रोजेक्ट ले सकते हो। एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, सोशल मीडिया पर अपने डिजाइन दिखाइए और कॉन्ट्रैक्टर तथा वेंडर्स के साथ नेटवर्किंग बनाइए। आप पैसे कमा सकते हैं। 16 बिजनेस है इवेंट प्लानिंग। देखिए, बर्थडे, एंगेजमेंट, मेहंदी, हल्दी और वेडिंग्स, कई फैमिली चाहती है कि प्लानिंग कोई और संभाल ले। डेकोरेटर्स, केटर्स और फोटोग्राफर्स के साथ टाइप करके इवेंट प्लानिंग का काम जो है वो आप शुरू कर सकती है। आपका काम हर बलून लगाना नहीं बल्कि पूरी टीम और इवेंट को मैनेज करना है। 15वें नंबर पर आता है टिफिन सर्विस या क्लाउड किचन। ऑफिस जाने वाले लोगों को रोज खाना चाहिए, लेकिन हर कोई रोज खाना बनाना नहीं चाहता। यही टिफिन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। हेल्दी होममेड फूड पर फोकस करें। मान लीजिए 20 कस्टमर है, 100 रुपए एवरेज टिफिन का आप चार्ज करती है तो 2000 रुपए डेली का सेल हो जाता है। इसमें फूड और डिलीवरी का खर्च अलग हो तो भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकती है महीने में। सब्सक्रिप्शन मॉडल रहा, रेगुलर कस्टमर रहे तो आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी भारतीय नारी कर रही है, बहुत सारी महिलाएं कर रही है, आप भी ट्राई कर सकती है। 14वें नंबर पर है यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको बोलना, सिखाना या लोगों से कनेक्ट करना पसंद है तो यूट्यूब शुरू किया जा सकता है। पेरेंटिंग, कुकिंग, ब्यूटी, फिटनेस या एजुकेशन जैसी आप नीश जो है वो चुन सकते हैं। ऑडियंस बनाने के बाद एड्स, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और अपनी सर्विस से अर्निंग के रास्ते आप इस बिजनेस की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है कंसिस्टेंसी। 13वें नंबर पर है एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी। अगर आपने इन फील्ड में प्रॉपर ट्रेनिंग ली है तो आप ऑनलाइन, ऑफलाइन काउंसलेशन शुरू कर सकती है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी सर्विसेज प्रमोट करें और ऑनलाइन सेशंस दें। लेकिन लोगों को डरा कर या झूठे प्रोमिसेस करके पैसा कमाना सही तरीका नहीं है। रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना जरूरी है। 12वें नंबर पर है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। अगर आपको लिखना पसंद है और हिंदी या इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है तो कंटेंट राइटिंग एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए राइटर्स की जरूरत होती है। छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें, अच्छे रिव्यूज बनाएं और एक्सपीरियंस के साथ अपनी फीस बढ़ाएं। 11वें नंबर पर है ग्राफिक डिजाइनिंग। आज लगभग हर बिजनेस को पोस्टर्स, लोगोस और
सोशल मीडिया ग्राफिक्स चाहिए। अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो कैनवा जैसे टूल से आप शुरुआत जो है कर सकते हैं। अपने शहर के सैलून, रेस्टोरेंट और लोकल बिजनेस को सीधा अपनी सर्विस ऑफर करें। पहले कुछ क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियो बनाएं और फिर धीरे धीरे अपने रेट्स बढ़ाएं। नंबर 10 पर है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, आज बिजनेस सिर्फ दुकान खोलने से नहीं चलता, लोगों को पता भी होना चाहिए कि दुकान है कहां। आप SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड एड्स और लीड जनरेशन सिखाकर बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। लैपटॉप और इंटरनेट के साथ घर से ही काम शुरू किया जा सकता है। नंबर 9 पर है वीडियो एडिटिंग। हर यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और बिजनेस को यूट्यूब वीडियो चाहिए, लेकिन हर किसी को वीडियो एडिटिंग नहीं आती, टाइम नहीं होता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो क्रिएटर्स और लोकल बिजनेसेस को अप्रोच करके अपना पोर्टफोलियो आप बनाइए, उन्हें अप्रोच कीजिए। 2-3 क्लाइंट भी अगर आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं तो आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। धीरे धीरे आपका काम बढ़ सकता है, बड़ी एजेंसीज आपको हायर कर सकती है, शायद बॉस वाला भी आपको हायर कर सकती है। ठीक है, वीडियोस बनाएं, बढ़िया रहेगा, एडिटिंग सीखिए। नंबर 8 पर है फ्रीलांसिंग सेल्स। कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग स्किल अच्छी है तो फ्रीलांसिंग स्किल एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करें और सक्सेसफुल सेल पर कमीशन मॉडल पर काम करें। बिजनेस को कस्टमर चाहिए और आप कस्टमर लेकर आती है तो आपकी स्किल सीधे रेवेन्यू से जुड़ जाती है। नंबर 7 पर है ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन। अगर किसी सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है तो ट्यूशन सबसे प्रैक्टिकल बिजनेस है। घर से ही 5-10 स्टूडेंट से आप शुरुआत करें। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कोडिंग या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर आप एक्सपर्ट रखती है, उसकी तैयारी अगर आप करा पाए तो ये आपकी नीश बन सकती है। बाद में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं, दूसरे शहर के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं, काफी लोग कर रहे हैं, आप जरूर ट्राई करें। नंबर 6 पर है योगा, जुम्बा या फिटनेस क्लासेस। अगर फिटनेस में इंटरेस्ट है और प्रॉपर ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन है आपके पास तो घर से ही छोटे बैच से शुरू किया जा सकता है। मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस रखें ताकि वर्किंग वुमेन भी ज्वाइन कर सके। बाद में ऑनलाइन क्लासेस और पर्सनल ट्रेनिंग जैसी सर्विस भी आप ऐड कर सकती है। नंबर 5 पर है होम बेकरी। अगर आपको बेकिंग पसंद है तो हॉबी को बिजनेस में बदलना बहुत ही अनिवार्य है, आप ऐसा कर सकती है। केक्स, ब्राउनीज, पेस्ट्रीज और डेजर्ट से शुरुआत आप करें। 1-2 सिग्नेचर प्रोडक्ट्स जो है उसे बनाइए और अपने एरिया में डिलीवरी शुरू करें। केक अच्छा हुआ तो कस्टमर्स की इंस्टाग्राम स्टोरी आपकी फ्री मार्केटिंग बन सकती है। नंबर 4 पर है केटरिंग सर्विसेज। बर्थडे, वेडिंग्स और कॉर्पोरेट इवेंट में केटरिंग की जरूरत जो है वो रहती है। अगर आप कुकिंग और हेल्पर की टीम मैनेज कर सकती है तो छोटे इवेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट से शुरू कर सकते हैं। 20, 50 और 100 लोगों के लिए अलग पैकेजेस और मेन्यूज बनाइए। धीरे धीरे छोटे ऑर्डर से बड़े इवेंट्स तक आप पहुंच सकते हैं, पॉसिबल है। नंबर 3 पर है सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी। हर बिजनेस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिखना है, लेकिन हर ओनर खुद रोज कंटेंट नहीं बना सकता। आप कंटेंट प्लानिंग, रील्स, पोस्ट, कैप्शन और अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस जो है वो दे सकती है। 1-2 क्लाइंट से शुरुआत करें, काम बढ़े तो डिजाइनर और वीडियो एडिटर को जोड़कर एजेंसी बनाई जा सकती है। नंबर 2 पर है डाइट और न्यूट्रिशन काउंसलेशन। अगर आप क्वालिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशन प्रोफेशनल है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलेशन शुरू कर सकती है। क्लाइंट के गोल के हिसाब से डाइट प्लान्स और लाइफस्टाइल गाइडेंस भी दिया जा सकता है। ऑनलाइन काउंसलेशन के जरिए दूसरे शहरों से भी क्लाइंट मिल सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के मेडिकल या डिजीज रिलेटेड एडवाइस देना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब आता है नंबर 1। नंबर 1 पर है डांस क्लासेस। अगर आपको डांस आता है और सिखाने में पैशन, आपको मजा आता है तो इस प्रोफेशन को आप अपना बिजनेस जो है बना सकती है। किड्स और एडल्ट्स के बैचेस शुरू करें, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन वर्कशॉप्स रखें। वेडिंग में कोरियोग्राफी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यानी आप सिर्फ डांस नहीं सिखा रहे, किसी की वेडिंग को यादगार बनाने में मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे महिलाओं और हाउसवाइफ्स के लिए 20 बिजनेस आइडियाज। इनमें कुछ स्किल बेस्ड है, कुछ घर से शुरू हो सकता है और कई सारे काम ऐसे हैं जिसे कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, आइडिया से ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन। एक बिजनेस चुनिए, स्किल सीखिए, छोटा शुरू कीजिए और कस्टमर फीडबैक के साथ आगे बढ़िए। 20 वीडियोस में से किस पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगा। और कोई डाउट है, सजेशन है, कुछ भी हो लिखो। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम हमारी महिलाओं के लिए, महिला व्यूअर्स के लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहे। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला।
Be the boss.